नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसके झा सर का सामान्य विज्ञान, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक जो है 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की फर्स्ट पार्ट को आज फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ाना है। तो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक को आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है यह, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? फिजिक्स का है। तो एसके झा सर का सामान्य विज्ञान जो है आज फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। बायो जो है आपको समाप्त कर दिया गया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बायो का क्लास जो था वो बायो का पूरा जो है क्वेश्चन आपको पूरा बुक बायो का पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चाहे इसी चैनल पे सभी जितना भी है आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बायो का पूरा बुक बायो का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को पढ़ा दिए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स स्टार्ट करने वाला है। तो आप लोग फिजिक्स देखिए। क्या है? एसके झा सर RBD की तरफ से ये बुक पब्लिश किया गया है। सामान्य विज्ञान है। क्या है? सामान्य विज्ञान है कि किसका है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो बायो हम पढ़ा दिए हैं, पूरा ख़त्म हो चुका है। आज मैं फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री आपको जल्द ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट एग्ज़ाम, UGC, नीट, JRP, शिक्षक, BEd एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। और DLED के लिए भी सभी परीक्षाओं के लिए क्या है? अति महत्वपूर्ण बुक है। तो इसमें क्या मिलेगा? थ्योरी मिलेगा, प्रैक्टिस MCQ मिलेगा, विथ न्यूमेरिकल मिलेगा, प्रीवियस MCQ मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले हम विषय के ऊपर चलते हैं। तो आज का विषय क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज का विषय है फिजिक्स। क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला क्या है? मात्रक तथा बीमा है, 1 से 5 तक पेज है। सेकेंड है सदिश तथा अदिश और गति और वेग। चौथा है प्रक्षेप गति। पंचमा है उत्तोलक। छठा है न्यूटन की गति के नियम और घर्षण। सातवां है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। विषय आप लोगों को समझा देते हैं। और आठवां क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। नौवां है वृत्तीय गति और रेखीय गति। 10वां है सरल आवर्त गति है। 11वां है पदार्थ के सामान्य गुण और 12वां है ऊष्मा और ताप। 13वां है तरंग एवं ध्वनि। 14वां है प्रकाश। 15वां है विद्युत। 16वां है चुंबकीय। और 17वां क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आधुनिक भौतिक। और 18 विविध। 19 महत्वपूर्ण सूत्र का संग्रह। तो 19 दिन में मुश्किल से 20 दिन लगेगा। 20 दिन के अंदर में जो है फिजिक्स आपको समाप्त कर दिया जाएगा। बायो तो लंबा पार्ट था, तो बायो को ख़त्म कर दिए तो फिजिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है? आपको केमिस्ट्री भी कितने दिन में? 17 दिन में आप लोगों को 17 से 18 दिन में क्या है? केमिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग करते चलिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर चलिए। आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? लेसन क्या है? लेसन 1 है। फिजिक्स का क्या है? लेसन 1 होगा। फिजिक्स का क्या होगा? लेसन 1 होगा जो मात्रक तथा बीमा है। आज का क्या है क्लास? मात्रक तथा बीमा है। यूनिट डायमेंशन है। क्या है? यूनिट डायमेंशन आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को पर डे जो है नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि कल जो है हम नहीं पढ़ा पाए
थोड़ा काम आ गया था, इसीलिए हम इस पर क्लास नहीं ले पाए, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। तो आज चलिए, आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्द ही फिजिक्स आप लोग एक एक दिन पर डे रेगुलर पढ़ाएंगे। तो आप लोग जैसे बायोलॉजी ख़त्म किए हैं वैसे हम फिजिक्स करेंगे और केमिस्ट्री भी करेंगे, वादा करते हैं। तो चलिए, आप लोग केवल आप लोग बने रहिए इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्लास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आज है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ, क्या भौतिक राशियाँ? भौतिक राशियाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियाँ से। भौतिक राशियाँ का परिभाषा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भौतिक राशियाँ का परिभाषा है, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण फिजिकल क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है? प्रॉपर्टीज है जिनका मापन किया जा सकता है। क्या है? भौतिक राशियाँ क्या करते हैं? मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उनका माप जो है, माप को संख्या द्वारा, क्या किसके द्वारा? संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल में क्या? संवेग। क्या संवेग को क्या किया जाता है? मापन की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और आवेग होगा, बल होगा, ETC, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ है ना। संवेग, आवेग, बल, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ है। क्या है? भौतिक राशियाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या है? मात्रक। क्या है? यूनिट, मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। मात्रक किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहा जाता है। तो पहला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पहला संख्यात्मक मान है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकेंड है मात्रक, यूनिट है। क्या है? मात्रक है। तो एग्जाम्पल में क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कहाँ से? संख्या, पहला क्या है? संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेकेंड है मात्रक, यूनिट है। तो एग्जाम्पल में क्या है? 2 kg। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? 2 kg लेंगे। 2 क्या हो गया? संख्यात्मक हो गया, और kg मतलब हो गया मात्रक हो गया। 2 kg का एग्जाम्पल लेते हैं। 2 मतलब 2 क्या है? एक संख्या है। 2 क्या है? एक संख्या है, उसे क्या कहते हैं? संख्यात्मक कहा जाता है। ठीक है। और kg जो है, अल्फ़ाबेट जो है kg, ये क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो चलिए आगे क्या है? मापन या मात्रक। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। क्या है? मापन या मात्रक पद्धतियाँ क्या है? भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः, भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। कौन कौन थी? जो निम्न है। क्या है? मापन पद्धति। क्या हो जाएगा? मापन पद्धति। तो चलिए मापन पद्धति को स्टार्ट करते हैं। मापन पद्धति में क्या क्या आता है? तो CGS पद्धति आता है फर्स्ट, सेकेंड में आता है FPS आता है, सेकेंड में आता है MKS। इस तीनों पद्धति में मापा जाता है, मापन पद्धति होता है। CGS, FPS, MKS। CGS, FPS और MKS। तो CGS पद्धति हो गया, FPS पद्धति हो गया, MKS पद्धति हो गया। तो चलिए तीनों को हम समझाते हैं, तीनों का क्या है। तो CGS में क्या हो जाएगा? C से हो जाएगा क्या है? सेंटीमीटर। C से CGS का मतलब होता है कि C से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब होता है लंबाई। क्या हो गया? लंबाई हो गया। G से हो गया ग्राम, ग्राम मतलब द्रव्यमान होता है, ग्राम मीन्स द्रव्यमान। S से हो गया सेकेंड, सेकेंड मतलब समय होता है। तो आपको सिंपल याद रखना CGS। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। तो बोलिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। बोलिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीनों आपको याद हो गया। तो C से सेंटीमीटर लंबाई, G से ग्राम द्रव्यमान, S से सेकेंड समय। ठीक है, तीनों हो गया। तो इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। CGS को क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? FPS। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों?
FPS तो क्या है, FPS है। तो F मतलब हो गया फुट, F मतलब फुट हो गया, फुट मतलब लंबाई, P मतलब पाउंड द्रव्यमान होता है, S मतलब सेकेंड समय होता है। फुट पाउंड सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब लंबा, पाउंड मतलब द्रव्यमान, सेकेंड मतलब समय। इस पद्धति को इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। FPS को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो नेक्स्ट चले आइए नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन यहाँ आ गए, ठीक है। तो अगला पर आते हैं, यहाँ MKS कहाँ आएंगे, MKS। चलिए MKS M मतलब मीटर, क्या है मीटर, मीटर मतलब लंबाई होता है, मीटर। M मतलब मीटर, मीटर मीन्स लंबाई, K मतलब किलोग्राम, किलोग्राम मीन्स द्रव्यमान, और S मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब समय होता है। इसे भी MKS के भी क्या है, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS को भी क्या कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो तीनों बता दिए, तीनों आप लोग को याद हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम और इंटरनेशनल, क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। क्या मिली, एसआई पद्धति को मान्यता मिली। तो अगले चलिए एसआई मात्रक, क्या है, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक दो भाग में बट गया है, पहला है आधारी मात्रक और दूसरा है संपूरक मात्रक। एसआई मात्रक कितने भाग में बट गया है, दो भाग में बट गया, एक है आधारी मात्रक और सेकेंड है संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक यूनिट, और संपूरक मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बेसिक यूनिट में क्या हो गया, आधारी मात्रक में इसकी संख्या 7 होती है, और सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट में इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो चलिए देखते हैं। तो आधारी मात्रक बेसिक यूनिट, क्या है, बेसिक यूनिट नाम, मात्रक, संकेत, क्या संकेत और बीमा। तो लंबाई क्या है, लंबाई लेंथ। तो लंबाई की मात्रक क्या है, लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई की मात्रक मीटर होता है। लंबाई की संकेत क्या, लंबाई किससे संकेत किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, तो M से किया जाता है। किससे, M से। और इसकी बीमा क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी लंबाई होती है बीमा, लंबाई होती है L। क्या L होता है, क्या L। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान क्या है, मास, किलोग्राम। इसकी मात्रक कितना क्या होता है, द्रव्यमान की मात्रक होता है किलोग्राम। और संकेत क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो केजी से। किसे, द्रव्यमान को केजी से सूचित किया जाता है। और इसकी बीमा होता है M। M क्या होता है, बीमा होता है। द्रव्यमान की बीमा क्या होता है, M। चलिए सेकेंड, टाइम, टाइम की मात्रक होता है सेकेंड। टाइम की, समय की मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और किससे सूचित किया जाता है, संकेत इसका क्या है, तो S क्या है, संकेत है। और समय का बीमा क्या होता है, T होता है। समय का बीमा क्या होता है, T होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तापमान। तापमान को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं, तापमान को इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर। और ये जो है मात्रक क्या है, टेम्परेचर की मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। और संकेत क्या है इसका, K है। क्या है, K है। और इसकी बीमा क्या है, तो K है। बीमा क्या है टेम्परेचर का, तो K ही होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, 5 नंबर क्या है, धारा। धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करेंट, है ना, क्या, करेंट। और इसका जो है मात्रक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एम्पियर है। इसकी जो है मात्रक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एम्पियर है।
क्या है, एम्पियर है। ठीक है, धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और संकेत क्या है, संकेत ए है, क्या है, ए है। धारा की संकेत ए होता है। और बीमा क्या होता है, ए होता है। धारा की बीमा क्या होता है, ए होता है एम्पियर की। चलिए अगला है ज्योति तीव्रता। क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या कैंडेला होता है। और इसकी संकेत क्या होता है, CD होता है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, इसका सिंबल क्या होता है, तो CD होता है। और इसकी संकेत, इसकी बीमा क्या होता है, तो C होता है। ज्योति तीव्रता की बीमा C होता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर है पदार्थ की मात्रा। क्या है, पदार्थ की मात्रा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। पदार्थ की मात्रा को, मात्रक क्या है, मोल है। पदार्थ की मात्रा की मोल क्या है, मात्रक क्या है, मोल है। और इसकी संकेत क्या है, MOL से, मोल से सूचित किया जाता है। और इसकी बीमा क्या है, N है ना। पदार्थ की मात्रा की बीमा क्या है, N होता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग को कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्यारे दोस्तों आप इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। और चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, संपूरक मात्रक है। क्या है, संपूरक मात्रक सप्लाई, क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। नाम मात्रक संकेत। तो समतल कोण, क्या है, समतल कोण क्या है, प्लेन एंगल। तो इसको मात्रक क्या है, समतल कोण की मात्रक क्या है, रेडियन है। क्या है, रेडियन है। और इसकी संकेत क्या है, तो RAD से संकेत सूचित किया जाता है। ठोस कोण को स्लाइड एंगल है ना, स्लाइड एंगल। ठोस कोण को मात्रक क्या है, स्टेरेडियन है। क्या है, STERADIAN, स्टेरेडियन है। और इसकी संकेत क्या है, संकेत है SR। क्या है, SR मतलब ठोस कोण की संकेत क्या है, SR है। और इसकी मात्रा क्या है, स्टेरेडियन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक से देखते चलिए क्वेश्चन को, आपको अपने आप याद होते ही चलेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि समय अपेक्षित। क्या समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है। क्या नहीं है, सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। अन्य राशि पर भौतिक राशि नहीं होता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आ गया आप लोग के सामने, क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गया व्युत्पन्न मात्रक। क्या आ गया, व्युत्पन्न मात्रक। चलिए व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं। कहाँ से आते हैं, आधारी मात्रक से आते हैं और व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया जो है इसकी सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चे, कि क्षेत्रफल को सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, हाइट। ठीक है, तो चौड़ाई तो आप लोग याद रखिएगा। और मात्रक क्या है, क्षेत्रफल की मात्रक m गुना m बराबर m² होता है। मात्रक क्या होता है, m गुना m बराबर m² होता है। और बीमा क्या होता है, L² होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की बीमा क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा L²। या पूछ देगा मात्रक क्या है, तो m गुना m बराबर m²। और ये क्या, इसकी सूत्र क्या है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयतन। क्या है, आयतन मतलब वॉल्यूम। क्या है, आयतन मतलब वॉल्यूम। इसकी सूत्र क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है।
तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है, एम गुना जी क्या है, एम गुना एम हो गया, तो ये हो गया एम गुना 3 हो गया, एम क्यू हो गया, क्या हो गया, एम क्यू हो गया। तो अगले क्वेश्चन क्या, इसकी बीमा क्या हो जाएगा, तो L3 हो जाएगा, L के पावर 3 इसकी बीमा हो जाएगा। तो आयतन की बीमा क्या है, L के पावर 3 होता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है चाल। थर्ड नंबर क्या है, चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, क्या, स्पीड। तो स्पीड की जो है, चाल की जो है सूत्र क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। चाल की सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो जब चाल निकालोगे तो क्या होगा, तो दूरी बटा समय को फार्मूला को क्या कहता है, पुट किया जाता है। तो चलिए, तो चाल की मात्रक क्या होता है, एम बटा एस, मतलब एम से हो गया क्या, तो एम से हो गया द्रव्यमान, एस से हो गया सेकेंड, तो द्रव्यमान बटा सेकेंड हो गया, और एम एस है ना, द्रव्यमान सेकेंड -1 होता है। तो आप सिंपल से याद रखिए कि चाल जो है स्पीड की सूत्र क्या है, तो दूरी बटा समय होता है, इसकी मात्रक होता है एम बटा एस बराबर -1 होता है। और बीमा क्या होता है, तो LT, क्या, LT -1 जो है इसकी बीमा होता है चाल की। आप इसको ज़रूर याद करिएगा, किसको, LT -1 जो है चाल की क्या है, बीमा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, वेग है, क्या है, वेग है। वेग की जो है सूत्र क्या है, वेग की सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। वेग की सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। और m बटा एस बराबर ms -1 होता है इसका मात्रक। वेग की मात्रक क्या होता है, m बटा एस बराबर ms -1 जो है इसका क्या होता है, वेग की मात्रक होता है। और वेग की जो बीमा होता है वो होता है LT -1 क्या होता है, इसकी मात्रक होता है, बीमा होता है। और मात्रक दोनों सेम है, जैसे चाल का है वैसा ही यहाँ केवल सूत्र चेंज हो जाता है, बाकी बाद मात्रक और बीमा दोनों क्या है, सेम है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं त्वरण, क्या आ जाते हैं, त्वरण 5 नंबर। तो त्वरण क्या है, त्वरण जो है इसकी सूत्र क्या है, तो वेग बटा समय होता है। त्वरण की सूत्र क्या होता है, तो वेग बटा समय होता है, जो क्या है ms -1, क्या है ms -1 बटा सेकेंड होता है, s होता है बराबर ms -1 और s -1 बराबर ms -2 होता है। इसको बीमा क्या कहा जाता है, इसका बीमा जो है LT -2 है। त्वरण की जो है बीमा क्या होता है, LT -2 होता है। त्वरण का बीमा क्या होता है, LT -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आवाज़ हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 6 नंबर। क्या है, बल है, क्या है, बल है, फोर्स। बल को इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है। तो बल को क्या कहते हैं, बल की सूत्र क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और इसकी जो है, इसकी मात्रक क्या होता है, kg गुना ms²। क्या होता है, इसकी मात्रक जो है बल की क्या है, मात्रक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बल की मात्रक हो गया kg गुना ms -2 बराबर kg ms -2 है ना, और बराबर n होता है। और इसकी बीमा क्या होता है, बीमा होता है mlt -2। बल की बीमा क्या होता है, mlt -2 होता है। तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए 7 नंबर। 7 नंबर में है कि संवेग, क्या है, संवेग की सूत्र क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, संवेग की सूत्र जो है, संवेग की क्या है मेरे प्यारे दोस्तों,
संवेग की सूत्र क्या है? तो द्रव्यमान गुना वेग और बल गुना समय होता है। संवेग की सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग और बल गुना समय होता है, जिसको इसकी मात्रा क्या होता है? तो kg/ms kg/ms-1 होता है, और क्या होता है? n-s होता है, और इसकी बीमा क्या होता है? mlt-1 होता है। संवेग की बीमा क्या होता है? mlt-1 होता है। तो 8 नंबर पर चले आइए। तो आवेग क्या? आवेग की मात्रा क्या होता है? तो बल गुना समय होता है। इसकी सूत्र क्या होता है? बल गुना क्या होता है? समय होता है। इसकी सूत्र होता है आवेग की। और इसकी मात्रक क्या होता है? तो kg/ms-2 गुना s बराबर kg/ms-1 होता है। और इसकी बीमा क्या होता है? आवेग का वेग होता है mlt-1 होता है। mlt-1 होता है आवेग की बीमा। तो चलिए 9 नंबर दाब क्या है? दाब प्रेशर है। तो दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और इसकी सूत्र होता है kg/ms-2 होता है। दाब का क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? kg/ms-2 होता है बटा m गुना m क्या होता है? बराबर क्या होता है? kg/ms-2 m-2 बराबर क्या होता है? kg/m-1 s-2 होता है। इसकी क्या होता है? मात्रक होता है। और इसकी बीमा क्या होता है? ml-1 t-2 होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव पर क्या है? सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का हो गया बल बटा लंबाई। सूत्र क्या हो गया? पृष्ठ तनाव का बल बटा लंबाई हो गया। और इसकी मात्रा क्या हो गया? kg/ms-2 बटा m। तो m से m कट गया तो kg/s-2 हो गया। इसकी क्या मात्रक हो गया। और इसकी बीमा क्या हो गया? mt-2 या ml-t-2 हो जाएगा। दोनों कोई हो जाएगा। तो चलिए घनत्व का चलिए डेंसिटी। तो घनत्व क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। इसकी सूत्र हो गया। घनत्व की सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। और इसकी मात्रक क्या हो गया? kg/m3 हो गया। और इसकी मात्रक हो गया। और इसकी बीमा क्या हो गया? ml-3 या ml-3 t0 होता है। ठीक है। तो अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय वेग की सूत्र क्या है? तो रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। कोणीय वेग की सूत्र क्या होता है? रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। इसकी मात्रा क्या होता है? ms-1 क्या होता है? ms-1 बटा m होता है। मतलब m से m कटिए तो क्या बचेगा? तो s-1 बचेगा। तो इसकी क्या है? मात्रक है। और इसकी बीमा क्या है? t-1 या ma0 l0 t-1 एक ही चीज़ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्य। क्या है? कार्य मतलब वर्क होता है ना। कार्य की सूत्र क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। और इसकी मात्रा क्या होता है? तो kg/ms-2 गुना m बराबर kg/ms² s-2 बराबर j होता है, जूल होता है। तो कार्य की मात्रा क्या होता है? kg/m² s-2 बराबर j होता है। और इसकी बीमा क्या होता है? ml² t-2 इसकी क्या होता है? बीमा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कोणीय विस्थापन। क्या हो गया? कोणीय विस्थापन हो गया। तो एंगुलर इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोणीय विस्थापन की क्या है? फार्मूला क्या है? सूत्र क्या है? तो चाप बटा त्रिज्या होता है। कोणीय विस्थापन की सूत्र क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या होता है। और इसकी मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन की मात्रा रेडियन है। क्या रेडियन है? और इसकी बीमा क्या है? तो विमाहीन राशि है। क्या है? विमाहीन राशि होता है जो m0lt होता है। m0lt होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं शक्ति पावर। क्या? पावर। तो शक्ति की कार्य सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। शक्ति का
पावर का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो कार्य बटा समय होता है और इसकी मात्रक होता है जूल या प्रति सेकेंड या वाट होता है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है और इसकी बीमा होता है ml/t-3 होता है, ml/t-2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए 16 नंबर, बल आघूर्ण है ना। बल आघूर्ण को हम सूत्र क्या है, बल आघूर्ण की सूत्र होता है बल गुना आघूर्ण अक्ष लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का सूत्र क्या है, बल गुना घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी और इसकी मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। क्या है, बल आघूर्ण की सूत्र क्या है, न्यूटन मीटर है और इसकी बीमा क्या है, ml/t-2 है। क्या है, t-2 है। तो चलिए 17 नंबर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी सूत्र क्या है, इसकी सूत्र है बल गुना दूरी स्क्वायर या द्रव्यमान स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का और इसकी क्या है, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा क्या है, स्क्वायर है। तो इसकी बीमा क्या है, m-1 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 18 नंबर है, गुरुत्वीय अभिभव। क्या है, गुरुत्वीय विभव की मात्रा सूत्र क्या है, तो कार्य या द्रव्यमान होता है, कार्य या द्रव्यमान होता है, कार्य बटा द्रव्यमान होता है और जूल। इसकी मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा होता है, जूल बटा किग्रा होता है। जो इसकी बीमा क्या होता है, l² होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन है 19 नंबर, यंग गुणांक। क्या है, यंग गुणांक मतलब अनुदैर्ध्य। क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृत, अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृत न्यूटन प्रति मिनट स्क्वायर। क्या न्यूटन प्रति मिनट स्क्वायर है और इसका बीमा क्या है, यंग गुणांक का बीमा होता है ml-1t-2 होता है इसकी बीमा। 20 नंबर है कि वेग प्रवणता। क्या है, वेग प्रवणता, इसकी जो है मात्रक क्या है, इसकी सूत्र क्या है, वेग बटा दूरी होता है और इसकी मात्रक जो है प्रति सेकेंड होता है। इसकी मात्रक क्या होता है, वेग प्रवणता की क्या है, 20 नंबर। क्या है, 20 नंबर है। तो वेग होता है, दूरी होता है, इसकी मात्रा क्या होता है, प्रति सेकेंड होता है और इसकी बीमा क्या होता है, t-1 होता है। 21 नंबर पर आ जाइए कि श्रेयंता गुणांक। क्या है, श्रेयंता गुणांक की सूत्र क्या है, बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता होता है और इसकी मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। श्रेयंता गुणांक का सूत्र क्या होता है, मात्रक होता है और इसकी बीमा क्या होता है, ml-1t-1 होता है। अगले क्वेश्चन है 22 नंबर है कि प्लांक। क्या, प्लांक नियतांक, इसकी जो है प्लांक नियतांक की मात्रक है। क्या, प्लांक नियतांक की सूत्र क्या है, ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है, ऊर्जा या आवृत्ति होता है और इसकी जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है इसकी प्लांक नियतांक और इसकी प्लांक नियतांक की क्या है, मात्रक जो है जूल प्रति सेकेंड होता है और इसकी बीमा क्या होता है, ml/t-1 होता है। तो लास्ट जो है 23 नंबर, धारिता। क्या है, धारिता कैपेसिटी, इसकी जो है सूत्र क्या है, इसकी सूत्र है आवेश प्रति विभवांतर होता है, आवेश प्रति विभवांतर होता है या आवेश बटा विभवांतर होता है और इसकी जो है सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, तो फैराडे है ना। धारिता की मात्रक फैराडे होता है और इसकी बीमा क्या होता है, तो ml क्या है, ma-1l-2t4a² होती है। क्या होता है, धारिता की जो है मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आ जाइए। इसके बाद कौन सा आएगा, ए आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो 2 पेज और सब्जेक्टिव है, तो चलिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम सूत्र मात्रक बीमा। क्या है नाम सूत्र मात्रक बीमा? तो 24 नंबर में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 24 नंबर में क्या है चालकता। क्या है चालकता है, चालकता की सूत्र क्या होता है 1 बटा प्रतिरोध होता है और मात्रक क्या होता है ओम के पावर 1 होता है और बीमा क्या होता है m-1 l के पावर 3 t के पावर 3 और a के पावर 2 होता है। तो चलिए 25 नंबर में कि धारा घनत्व। क्या है धारा घनत्व? तो इसकी करेंट क्या है डेंसिटी। तो धारा घनत्व का होता है सूत्र होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल या विद्युत धारा प्रति क्षेत्रफल, है ना। विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है और इसकी मात्रा क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी बीमा होता है m0 l-2 t0 और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों तो T1 है ना, I1 है। तो इसकी है धारा घनत्व की है। तो अगला क्वेश्चन है कि 26 नंबर फ्लक्स की। क्या फ्लक्स की सूत्र क्या है? फ्लक्स की सूत्र है P बराबर RA प्रति L होता है। तो क्या है वेबर। इसकी मात्रा क्या है वेबर है। फ्लक्स की मात्रक वेबर होता है और इसकी बीमा क्या होता है ml स्क्वायर t-2 और क्या होता है l है l-1 होता है। तो चलिए अगला नहीं I होगा I-1 है इसकी। चलिए अगला है प्रतिरोधकता। क्या है प्रतिरोधकता के सूत्र नहीं है लेकिन मात्रक है ओम मीटर और इसकी बीमा है ml3 t-3 और I-1 होता है। चलिए 28 नंबर में आ जाइए गुप्त ऊष्मा। क्या गुप्त ऊष्मा में होगी ऊष्मीय ऊर्जा द्रव्यमान जूल प्रति किग्रा और l स्क्वायर t-स्क्वायर क्या है t-2 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग। क्या है कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मूवमेंट। क्या है मूवमेंटम। तो इसकी जो है सूत्र क्या है जड़तत्व। क्या जड़तत्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। तो जड़तत्व को I से सूचित किया जाता है, कोणीय वेग को ओमेगा से W से, ठीक है। और ये जो है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है इसकी मात्रा किसका कोणीय संवेग की। और इसकी बीमा क्या होता है ml स्क्वायर t-1 होता है। तो चलिए अगला 30 नंबर। क्या 30 नंबर है कि जड़तत्व आघूर्ण, है ना। जड़तत्व आघूर्ण इसकी जो है सूत्र होता है द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर होता है और इसकी मात्रा होता है किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी जो है जड़तत्व की जो है बीमा क्या होता है ml-2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर भार। क्या है भार वेट। भार की सूत्र क्या है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसकी मात्रा क्या होता है kg/m स्क्वायर होता है और इसकी बीमा होता है ml/t स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है समान मात्रक तथा समान विमेय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ। समान मात्रक और समान विमेय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ तो कौन कौन है। तो पहला है चाल वेग, चाल की और वेग की क्या है विमेय सूत्र क्या है lt-1 है। चाल और बीमा की वेग की जो है मात्रक जो है वेग है lt-1 है। भार और बल की बीमा क्या है बीमा क्या है तो ml-2 है। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग इस सब की जो है बीमा क्या है बीमा जो है ml स्क्वायर ml-2 t-1 होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता क्या है कोणीय वेग और वेग प्रवणता की जो है बीमा क्या होता है t-1 होता है। नेक्स्ट होता है संवेग आपकी बीमा क्या होता है ml-1 होता है। नेक्स्ट
ऊर्जा और कार्य और बल आघूर्ण, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण की क्या है, बीमा क्या होता है, ml²T-2 होता है। नेक्स्ट, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, इस सब का जो है और या यंग प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इस सभी का जो है जितने भी हम बताए हैं इस सब की जो है बीमा ml-1T-2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका भी होता है दृढ़ता गुणांक, इस सब जो है इसी में आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ml-1T-2 होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या अपेक्षिक घनत्व, क्या अपेक्षिक घनत्व मतलब अपेक्षिक आर्द्रता या घर्षण गुणांक या आवर्धन क्षमता विकृति, ये सब जो है क्या है, मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, क्या है, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक मतलब इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ होता है। तो चलते हैं 1 फर्मी या फेमटो, 1 फर्मी बोलो या 1 फेमटो बोलो, एक ही चीज़ हुआ। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला है कि 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर को 1 पिकोमीटर कहा जाता है। 1 एंगस्ट्रोम क्या है, 1 एंगस्ट्रोम को क्या कहते हैं, 10⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर बराबर 0.001 mm होता है, मिलीमीटर होता है। तो चलिए अगला है कि 1 प्रकाश वर्ष मतलब एक प्रकाश वर्ष में 9.467 गुना 467 गुना क्या होता है 10⁻15 क्या है 9.467 गुना 10⁻15 मीटर होता है। चलिए एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर या 1.5 मतलब 1.5 गुना 10⁻11 मीटर होता है, ये हम रख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 1 पारसेक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 1 पारसेक 1 पारसेक बराबर होता है 3.083 गुना 10⁻16 मीटर होता है। और या 3.26 प्रकाश वर्ष भी हम कह सकते हैं 1 पारसेक को, इसकी बीमा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये तो हो गया है आप लोग को है ना। तो अगले क्वेश्चन आ जाइए, खगोलीय दूरियों का मापन, क्या है खगोलीय दूरियों को मापन, क्या है खगोलीय दूरियों का मापन। चलिए प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर्स, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10⁻15 मीटर होता है। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, खगोलीय इकाई, क्या है खगोलीय इकाई है, क्या है एस्ट्रोनोमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्यम दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक है ना, पारसेक यह जो है दूरी मापने की सबसे
इकाई मानी जाती है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। 1 पार्सेक बराबर 3.26 गुना 10 के पावर 16 होता है। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। नेक्स्ट है वो 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला है कि सार्थक मान या अंक। क्या है? सार्थक मान या अंक। ठीक है, तो यह जो है किसी राशि की माप के ऐसे अंक, किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मात्रक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, उसे सार्थक अंक कहा जाता है, कहलाते हैं। एग्जाम्पल में है 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। कितने? 4 है। तथा 0.00530725 क्या है? 725 इसमें जो है कितने हैं? इसमें सार्थकों अंकों की संख्या कितनी है? 6। सार्थक कहाँ से निकलता है? जहाँ से अंक लिखा हुआ है 0 है उसको छोड़ के पहले लग गया, उसको छोड़ के तो 530725 क्या है? 3 और 3 6 हो गया। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगला, उसी को सार्थक अंक कहते हैं। अगला क्या? समांगता का सिद्धांत। क्या है? समांगता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? होमोजेनिटी। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आगे है एग्जाम्पल में है। एक में क्या है? मात्रक और बीमा। मात्रक में क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? भी क्या है? मात्रक क्या है? ms-1 होगा, वोल्ट है ना। तो भी का हो गया ms-1 और बीमा क्या है? LT-1 हो गया। और इसकी u प्लस ms-1 और LT-1 होता है। AT में हो गया ms-2 गुना ms-1 हो गया। और इसमें बीमा में क्या हो गया? LT-1 हो गया। मात्रक में जो है ms-1 हो गया। तो चलिए मात्रक है। सेकेंड में है मात्रक। मात्रक में क्या है? तो ms-1 स्क्वायर हो गया, ms-1 के स्क्वायर इसकी। और ये अगला है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ms-2 गुना m होता है क्या? AT में जो m स्क्वायर और सेकेंड -स्क्वायर होता है, s-2 का स्क्वायर होता है। और बीमा क्या होता है? बीमा होता है इक्वल टू L स्क्वायर T-2 है ना। L स्क्वायर T-2 और L स्क्वायर T-2 होता है इसमें AT में। ठीक है। तीसरा क्या है? 3 में है कि SUT और क्या 1/2 AT स्क्वायर। एस में क्या है? मात्रक है, m है, m से सूचित किया जाता है। UT में ms-1 है और गुना सेकेंड है s है, तो बराबर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ms-2 गुना s के पावर 2 बराबर m हो जाएगा। बीमा क्या है? l है और LT-1 t बराबर l हो गया। और क्या हो गया? l हो गया क्या? बीमा हो गया। तो चलिए नीचे क्वेश्चन के ऊपर क्या? नीचे दिए गए समीकरण में अगर a और b नियतांक है तो a और b का मात्रक और बीमा क्या होगी? तो p प्लस a बटा v स्क्वायर, तो v माइनस b बराबर RT होता है। तो a और b क्या? a b नियतांक है। क्या है? नियतांक मतलब कांस्टेंट है। और p जो है दाब प्रेशर है। p जो है दाब क्या? प्रेशर है। और r जो है क्या? सार्वत्रिक गैस नियतांक है ना। ये इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। v को आयतन है, वॉल्यूम है। और t को तापमान टेम्परेचर होता है। तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट समांगतता। क्या है? समांगतता के सिद्धांत से p बराबर a बटा v स्क्वायर होता है। a बराबर क्या हो जाएगा? PV स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। ए बराबर kg/-2 हो जाएगा बटा m² गुना m³ का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ए बराबर kg/ms क्या है, kg/ms ए बराबर kg/m5s-2 होता है और ए बराबर ml5t-2 होता है। समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या v बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो b होता है, b बराबर v होता है, b बराबर m³ होता है और b बराबर l के पावर 3 होता है। l के पावर क्या होता है, 3 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्रदीप्ति की इकाई लक्स है, क्या है, प्रदीप्ति की इकाई क्या है, लक्स है। और सेकेंड क्या है, प्रदीप्ति पुंज की इकाई जो है ल्यूमेन है, क्या है, ल्यूमेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 की विभिन्न घातों के क्या है, पूर्वलंघन एवं उनके संकेत हैं, ठीक है। तो क्या है, उपसर्ग है, संकेत है, 10 की घात है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं और संकेत को सिंबल कहते हैं, 10 की घात को पावर ऑफ 10 कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो क्या है, एक्सा, क्या है, एक्सा की संकेत क्या है, ई है, एक्सा की संकेत क्या है, ई है और इसकी घात कितना है, 10 के पावर 18 को एक्सा कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सा कहते हैं। और पेटा को कहते हैं पी से सिंबल है, पी से क्या है, संकेत देते हैं, सूचित करते हैं। और पी मतलब पेटा हो गया, मतलब 10 के पावर 15 हो गया। और टेरा, टी से टेरा मतलब 10 के पावर 12 और जी से गीगा मतलब 10 के पावर 9 है ना, 10 के पावर 9। अब चलते हैं, एम से हो गया मेगा मतलब 10 के पावर 6, के से हो गया किलो मतलब 10 के पावर 3, एच से हो गया हेक्टो मतलब 10 के पावर 2 और डी एस से हो गया डेका मतलब 10 के पावर 1 और डी से हो गया डेसी मतलब क्या हो गया, 10 के पावर -1, क्या हो गया, पावर -1। तो पहले हम ऊपर वाला समझा देते हैं, उसके बाद क्या होगा, आप लोग को नीचे वाला समझा देंगे। तो फिर से मैं पहले ऊपर से समझाते चलता कि कैसे ये 18, 15, 12 बन रहा है। तो ई याद रखिएगा कि ई से क्या होता है, एक्सा होता है, एक्सा में क्या होता है, 10 के पावर 18 होता है और उसके बाद सभी में 3 कम जा रहा है। 18 में 3 कमेगा तो कितना, 15, 15 में 3 कमेगा तो 12, 12 में 3 कमेगा तो 9, 9 में 3 घटेगा तो 6, 6 में 3 घटेगा 3, 3 में घटेगा 3 तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 0 हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो ऐसा ही है। तो 3 समय कम है तो ई मतलब एक्सा, पी मतलब पेटा, टी मतलब टेरा, जी मतलब गीगा, एम मतलब मेगा, के मतलब किलो, एच मतलब हेक्टो। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब डी मतलब डेका है ना। अब 3 में से 3 गया तो 0 यहाँ नहीं लिखाएगा, 3 तक रहेगा, किलो तक रहता है, ठीक है। उसके बाद हेक्टो आ जाए, 10 के पावर 2, 10 के पावर 1, डेका हो गया 10 के पावर -1 हो गया, डेसी हो गया। अब डेसी हो गया तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डेसी से, है ना। और सी से हो गया सेंटी मतलब 10 के पावर 2 हो गया और एम से हो गया -m से हो गया मिली मतलब m के 10 के पावर -3 हो गया। यू मतलब क्या होगा, माइक्रो, क्या हो गया, माइक्रो मतलब म्यू, क्या है, म्यू है, म्यू मतलब क्या हो गया, माइक्रो मतलब 10 के पावर 6 हो गया, -6 हो गया। नैनो मतलब 10 के पावर -9 हो गया। पिको, पी से पिको लेकिन इसके 10 के पावर 12 हो गया। एफ से मतलब फेमटो, फेमटो में क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो फेमटो में हो गया 10 के पावर -15 हो गया। एटो मतलब एटो में क्या हो गया, 10 के पावर -18 हो गया। तो घटते जा रहा है। तो आप लोग यहाँ तक याद हो चुका होगा आप लोग को। तो चलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं आपको दिखला देते हैं कि कितना क्वेश्चन टोटल है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 38 है, तो इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है, क्यों इसको छोड़ें। तो आप लोग को करा ही देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग चलिए प्यारे दोस्तों, और आप लोग कैसा लगा है ये क्लास, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें। और आप लोग को अच्छा लगा, एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग इस क्लास को दुलार पिलार इतना दीजिए ताकि हमको भी क्या हो,
मोटिवेशनल मिले और आप लोग को डेली क्या है, तो आप लोग इस चैनल को क्या करें, इस मतलब चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे की दबा कर ऑल कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को पर डे जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस क्लास को प्रति फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा लगा। अगर आप फिजिक्स को करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके आप यस कमेंट ज़रूर करें, नहीं कीजिएगा तो हम क्लास को बंद कर देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई करते हैं, बहुत सारा बच्चा करते हैं, लेकिन आप बहुत सारा नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो आप लोग एक साथ दीजिए और आज टारगेट रखिए कि क्यों आज का टारगेट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप कम से कम, आज का टारगेट है मेरे प्यारे दोस्तों कि कम से कम आप लोग जितना देख रहे हैं कम से कम 100 सब्सक्राइब होना चाहिए, आज का टारगेट है। क्योंकि 500 प्लस बच्चा जो है पर डे देखता है क्लास, है ना, 500 है ना, 500 प्लस देखता है, लेकिन 500 में से कम आप लोग जो है 500 कभी 400 300 बच्चा देखते हैं पर डे। तो आप लोग 100 प्लस सब्सक्राइब, जो नए बच्चे हैं, ऐसे तो बहुत सारा जो पुराने बच्चे जो सब्सक्राइब कर चुके वो भी क्लास देखते हैं, तो जो नए हैं वो 100 प्लस आज सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि कितना आप लोग के पास है, देखते हैं कि आप लोग कितना सब्सक्राइब करते हैं आज का क्लास में। तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए आंसर सही है, ऑप्शन ए क्या है सही होगा, मतलब 10 के पावर -6 मीटर क्या है 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, क्या होता है कूलॉम, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलॉम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन है, मतलब तीसरा, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है, क्या है मीटर है, विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, भौतिक मात्राओं की इकाई जो है एक समान है, तो कार्य और ऊर्जा जो है एक समान है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, किसकी इकाई है तो दूरी की है, आपका आंसर बी हो गया। 6 नंबर, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, बी है, ओम है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चले आइए 7 नंबर में, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, क्या इकाई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सी आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, चलिए 7 हो गया, तो 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए, क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम्पियर। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट कहा जाता है, क्या कहा जाता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो दबाव की एसआई इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो क्या है, तो बी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, क्या होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्या है 12 नंबर
12 नंबर में है बल। क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन होता है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। न्यूटन मीटर 2 kg NM 2 kg - 2 की इकाई डैश है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है दबाव, बी है संवेग, सी है गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, डी है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोधकता। क्या प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? ए है। क्या है? ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगली क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो किसका एक ही है? तो बल और उत्क्षेप बल की एक ही है। बल और उत्क्षेप बल की एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर सेकेंड -2 निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है? तो आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, त्वरण की है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 17 नंबर। क्या 17 नंबर है? डैश की इकाई, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी है? वजन और बल की। बी आंसर हो जाएगा। वजन और बल की एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। आप लोग को जानते ही होंगे कि तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। आप लोग शुरू से पढ़ते ही आते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 19 नंबर में आप लोग दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में क्या है? ए एटमॉस्फेयर। क्या है? 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.01 × 10⁵ पी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आप लोग जानते ही होंगे जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमिलित नहीं है? कौन सा मात्रक जो है सुमिलित नहीं है? तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ऊष्मा की इकाई जो है सुमिलित नहीं है। बाकी बात सुमिलित है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता इकाई है, सही है। और अश्वत शक्ति जो है शक्ति इकाई सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, तो ये सही है। लेकिन डेसिबल क्या है? डॉप्सन जो है ऊष्मा की इकाई, ये जो है सुमिलित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 23 नंबर। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 24 नंबर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई बी आंसर हो जाएगा। kgms-1 होता है। kgms-1 होता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन में है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। क्या उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए किलोवाट, बी वाट, सी जूल, डी अश्व शक्ति। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी जो है कोई इकाई नहीं है? आपका आंसर पहला हो जाएगा घनत्व, बी हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, सी हो जाएगा विस्थापन, डी हो जाएगा दाब। आपका आंसर सही हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। आपका आंसर हो जाएगा सही, बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 27। 26 हो गया ना, 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 में क्या है कि प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो आपका पहला है ऑप्शन मिली। क्या है? मिली वोल्ट मीटर, बी है स्ट्रोबोस्कोप, सी है लक्स मीटर, डी है पीएच मीटर। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, लक्स मीटर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए कि आवेग का मात्रक होता है। तो आवेग का मात्रक ए में हो जाता है न्यूटन, बी में हो जाता है बार, सी में होता है न्यूटन सेकेंड और डी में होता है डाइन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर पर क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? मेरे प्यारे दोस्तों
निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो किसकी है? पहला ऑप्शन है शक्ति की, बी है घनत्व की, सी है कार्य की, डी है बल की। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्य की। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में है भौतिक राशि, सूची 2 में है मात्रक। तो भौतिक राशि में क्या हो जाएगा? त्वरण, बल, कार्य, आवेग। तो त्वरण में क्या होगा? इसका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सम्मिलित करके नीचे क्या है? सूची 1 और सूची 2 में क्या सम्मिलित करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से देखिए कि कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका त्वरण जो है, त्वरण क्या हो जाएगा? ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। त्वरण की मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। और बल की क्या होता है? न्यूटन होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य की क्या होता है? जूल होता है। कार्य की क्या होता है? जूल होता है। और डी में आवेग का क्या हो जाएगा? तो आवेग क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति सेकेंड हो जाएगा। न्यूटन गुना सेकेंड हो जाएगा क्या? आवेग की। तो आप लोग यहाँ से भी याद हो जाएगा कि त्वरण की एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और बल की एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य की एसआई मात्रक जूल होता है। और आवेग की न्यूटन गुना सेकेंड होता है। तो आप लोग यहाँ से याद रखिए। 30 नंबर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लक्षाए हुए क्वेश्चन है। 31 नंबर में है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन की मात्रक आपका आंसर हो जाएगा रेडियन। आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पारसेक जो है आपका ऑप्शन ए में है कि 3.38 प्रकाश वर्ष, बी में 3.18 प्रकाश वर्ष, सी में है 3.33 प्रकाश वर्ष, डी में है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। क्या है? 1 नैनोमीटर। क्या है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है कि 1/10 पावर -8 मीटर होता है। बी में है 1.1 क्या है 10 के पावर -9 मीटर होता है। सी में है 1/10 के पावर 8 क्या है 8 मीटर होता है। और डी में 1/10 के पावर 9 मीटर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1/10 के पावर 9 मीटर होता है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 34 नंबर। 1 पिकोमीटर बराबर डैश के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन ए में है कि 10 के पावर -11 और बी में है 10 के पावर 12 मीटर और सी में है 10 के पावर -12 मीटर और डी में है 10 के पावर 11 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 10 के पावर -12 मीटर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों एकदम आए हुए एकदम नज़दीक में। तो 35 नंबर। 1 जूल बराबर प्रति 1 जूल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। आपका ए आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में क्या है? पास्कल पीए इकाई। पास्कल जो है, पास्कल क्या है? पास्कल एक क्या है? दाब की इकाई है। क्या? दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक किसका है प्यारे दोस्तों? तो कैंडेला मात्रक है किसका? तो ऑप्शन ए में है ज्योति फ्लक्स का है, बी में ज्योति प्रभाव का है, सी में ज्योति दाब का है, डी में ज्योति तीव्रता का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का है। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए में है दूरी की, बी में है चंद्र क्या है चंद्रमा की और सी में है प्रकाश की चमक की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पारसेक इकाई किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो दूरी की है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास पहला कैसा लगा? तो आप लोग को जैसा ही लगा है, अगर अच्छा ही लगा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया अपना दें। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिजिक्स का क्लास आज बायोलॉजी में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं तो आप लोग फिजिक्स में भी अच्छा ही कीजिए। और इसमें आप लोग आज 100 से ऊपर पार करना चाहिए ताकि आप लोगों को पर डे जो है क्या करें, सही से आप लोग को समय पर जो है वीडियो अपलोड करते रहें और आप लोग को
समय से जो है कोई भी जो है नोट्स या बुक जो भी है समय से आप लोग को प्रोवाइड कराते रहें। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं, चलते फिर से रिपीट करते हैं कि प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे की दबा कर ऑल कर ले। तो चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।